पिताजी को लेके स्वतंत्रता सेनानी थे, लोग आते होंगे मिलने, कैसा महसूस होता है? अभी लोग आए ना आए वो तो बात दूसरी है, लेकिन फील होने की जहाँ तक बात है तो एक गर्व का एहसास तो है। संघर्ष की कि भाई किस तरह से उन्होंने गांधी जी के साथ आंदोलनों में भाग लिया या जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। कुछ संघर्ष की कहानियां कुछ बताते हैं? जो उनकी विचारधारा से ओतप्रोत था, उनके विचारों पे चलता था और देश के लिए जिसने भी संघर्ष किया वो हर किसी के अंदर जो है भगत सिंह भी था, हर किसी के अंदर उधम सिंह भी था, हर किसी के अंदर गांधी भी था। काफी संघर्ष करने वाले लोग थे। बाबू मूलचंद जैन थे। बाबू मूलचंद जैन जी के साथ उनके काफी नजदीक के संपर्क रहे। 15 अगस्त आने वाली है और आप फिलहाल देख सकते हैं एक पत्र जो कि हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था, और ये कोई ऐसा वैसा पत्र नहीं है, ये खास जो स्वतंत्रता सेनानी वो हैं उनको दिया गया था, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, शहादत दे दी थी, उनको जो है ये दिया गया था। वही हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वही शख्स हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए काफ़ी मेहनत करी थी और स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ दौर देखा था, उस समय का क्या कुछ दौर था, लेकिन आज ये दुनिया में नहीं है। पर हमारे साथ जो है इनके बेटे यहाँ पे मौजूद है, हम सर से ही बातचीत करेंगे, जानेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ सर को बता के गए हैं, क्या कुछ कहानियाँ सुना के गए हैं सर को, क्योंकि पिता की जो धरोहर होती है वो बच्चों के पास ही रहती है। और जिस तरीके से हमें पता चला कि हमारे करनाल शहर में स्वतंत्रता सेनानियां पर फिलहाल वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ पे पहुंचे खास बातचीत करने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। स्वतंत्रता सेनानियों को जो है याद करा जाएगा, जिन्होंने अपनी शहादत दी ताकि हमारा देश जो है अंग्रेजों से मुक्त हो सके। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार। तो, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस होता है? पिताजी को लेके स्वतंत्रता सेनानी थे, लोग आते होंगे मिलने, कैसा महसूस होता है सर? अभी लोग आए ना आए वो तो बात दूसरी है, लेकिन फील होने की जहाँ तक बात है तो एक गर्व का एहसास तो है। जी। हम उन पिताजी की संतान हैं जिन्होंने उस जमाने में और उस मुहिम में भाग लिया। तो चुनिंदा लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर वो भावना पैदा हुई, उस माहौल से वो दो चार हुए और अपने आप को झोंक दिया उस संघर्ष के अंदर। उन्होंने हैदराबाद में संघर्ष में काफी पार्टिसिपेट किया। 1942 में वो जेल में रहे, मुल्तान की जेल में, और इस तरह से जब तक आज़ादी नहीं मिल गई वो तब तक जो है ना अपने संघर्ष को अंजाम देते रहे। गांव में पैदा हुए थे, सालवन गांव है, जिला करनाल का। वहाँ आर्य समाज का काफी प्रचार था और आर्य समाज के जो जागृति फैलाने के प्रोग्राम थे उसी से उनको मोटिवेशन मिला, और फिर वो इस राह पे चले तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो ये कहो कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, उसके बाद ही चैन ली। अब वो जिस तरह का भी सहयोग कर सके, चाहे उन्होंने पेपर छपवाए, चाहे उन्होंने पेपर बांटे, चाहे उन्होंने मीटिंगों के इधर उधर तार आपस में मिलाए, आंदोलनों में भाग लिए, दूसरे लोगों को मोटिवेट किया, और इस संघर्ष को जो इतना आसान नहीं था अंग्रेजों को इस देश से भगाना, इस संघर्ष को ग्रास रूट लेवल तक जो लोग लेके गए वो मेरे पिताजी जैसे ही थे, जिसके कारण अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब इस देश के ऊपर हमारा बने रहना नामुमकिन है, और इसलिए वो छोड़ के जाने के लिए मजबूर हुए। सर पिताजी कोई कहानियाँ सुनाया करते थे अपने संघर्ष की, कि भाई किस तरह से उन्होंने गांधी जी के साथ आंदोलनों में भाग लिया या जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। कुछ संघर्ष की कहानियाँ कुछ बताते थे सर वो? देखिए, गांधी जी की बात ऐसी थी
कि हर कोई गांधी जी के साथ हो ये कोई जरूरी नहीं था, जी 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 लेकिन हर कोई गांधी था जी जो उनकी विचारधारा से ओतप्रोत था, उनके विचारों पे चलता था। और देश के लिए जिसने भी संघर्ष किया वो हर किसी के अंदर जो है ना भगत सिंह भी था, हर किसी के अंदर उधम सिंह भी था, हर किसी के अंदर गांधी भी था। तो अपनी तरह से सब जो है ना हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट करनाल के काफी संघर्ष करने वाले लोग थे। बाबू मूलचंद जैन थे। बाबू मूलचंद जैन जी के साथ उनके काफी नजदीक के संपर्क रहे, संघर्ष में लगातार उनके साथ वो बने रहे। तो इस तरह से एक अकेले गांधी जी को कोट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो पूरे हिंदुस्तान की जनता, आवाम का पूरे की पूरे की जागृति थी, और उस जागृति के फलस्वरूप हमें जो है ना आजादी मिली है। कहानियां तो बहुत हैं। कोई कहानियां जैसे हैदराबाद की जेल में, वहां एक बार वो घटिया दर्जे का जो खाना वगैरह दिया जाता था जी उसके लिए आवाज उठाई गई, तो उसमें काफी गर्मा गर्मी हुई। जब लाठीचार्ज हुआ तो पिताजी को जो है ना चोट लगी थी, और उनके दाएं हाथ की ये 4 उंगलियां सीधी नहीं होती थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। जख्म होने के बाद जो है ना ऐसी पट्टियां लपेट दी गई, तो वो जो है ना इतनी सीधी होती थी, इससे ज्यादा सीधी नहीं होती थी। यहाँ चोटें लगी हुई थी, हाथों के ऊपर जो है ना लाठियों के निशान बने हुए थे, जो है ना चोट लगने के बाद फिर भी गए नहीं थे। तो वो सारी कहानियां वो बताते थे। अब कहानियों में सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां नहीं थी, उनका जीवन तो पूरा ही संघर्ष से भरा हुआ था, क्योंकि जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वो एक बहुत गरीब परिवार था। किस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की प्राइमरी स्कूल तक, और शिक्षा के बाद किस तरह से अपने जीवन को उन्होंने सार्थक बनाने की कोशिश की, किस तरह उनके अंदर ये लगन पैदा हुई कि देश की राह पे चलना जो है ना जरूरी है। ये सारी बातें अपने आप में संघर्ष की बहुत एक लंबी चौड़ी दास्तान है, जिसको कुछ पलों में और कुछ बातों में समेट देना इतना आसान नहीं है। हाँ, आप लोग आए हो जैसे, अब वो अक्सर एक बात बोली जाती है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप लोगों ने आज याद कर लिया, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि आज भी जो ना एक मेला है उनके नाम का। हाँ, ठीक है। नहीं सर, देखिए स्वतंत्रता सेनानी है सर, हमारे देश को आज़ाद कराए, हमें काफ़ी गर्व है उन पे। हालांकि सर फिलहाल हमारे बीच नहीं है, भगवान की मर्जी है सर ये को तो। और सर बात करें सर, दौर की बात करें, जैसे सर वो दौर था और आज का दौर है सर, आपने भी देखा है। क्या सर, क्या लगता है क्या बदलाव आया है अब दौर में? देखो, अभी मैंने आपको बोला था शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, इसी को यदि आप शुरू से ही उठाओ, या इलाही वो दिन भी आएगा, हमारी जमी होगी हमारा आसमां होगा, वतन पर जो फिदा होगा शहीद वो नौजवान होगा। तो हमारी जमी होगी हमारा आसमां होगा, ये जो ख्वाब थे वो जो न सच हुए। आज हमारी जमी है, हमारा आसमां है। यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम किसी और से तो शिकायत नहीं कर सकते, खुद से ही शिकायत कर सकते हैं। अब इस बात में ना पड़े कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी थी, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये तो हर एक के अपने अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, देश ने तरक्की की है। आज मेरे देश को कोई लूट के बाहर नहीं ले जा रहा है, जैसे उस जमाने में अंग्रेज लूट के लेके जा रहे थे। आज जो कुछ हमारे पास है, यदि कुछ खो भी जा रहा है तो हमारी समझदारी की वजह से, हमारी समझदारी में कमी होने की वजह से हम लेकिन अच्छी तरह से तरक्की करते जा रहे हैं। आज कहाँ बताते हैं कि यहाँ पे एक सुई तक नहीं बनती थी, और आज हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम मार्स मिशन चला रहे हैं। वही देश है, वही हम लोग हैं, इसलिए कहीं से कहीं तक ये कौरवा चलते हुए आ चुका है, और आगे भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा। भगवान से हम जो है ना तो यही मांग सकते हैं। अब हम भी बुजुर्गियत में आ चुके हैं, अब हमारे बच्चे जो है ना कमान संभाले हुए हैं। ये तो रिले रेस है, उन्होंने पकड़ी थी, आगे चलती गई,
अब आगे वालों को हम भी जो है ना वो मसाल थमा चुके हैं, तरक्की की, प्रगति की, संघर्ष की, उस मसाल को लेकर वो दौड़ेंगे, दौड़ते रहेंगे। मेरा हिंदुस्तान जो है ना कभी रुकेगा नहीं, ये हमेशा तरक्की सर करेगा। एक आखिरी सवाल, जब वो अपने अंतिम दिनों में थे, आप उनके साथ थे, तो क्या कुछ बातें होती थी एक बाप बेटे में? कभी सर कुछ बताया कि भाई उनको याद आया हो 47 में जब देश आज़ाद हुआ, कुछ बातें उन्होंने, कुछ पल आपके साथ अपने साझा किए हों कुछ? बहुत सारी बातें। मेरे को 18 साल उनके साथ रहने का मौका मिला। पैरालाइज अटैक होने के बाद वो चारपाई पे आगे थे, बेड पेशेंट थे। सुबह सुबह उनको नहला के यहाँ इस बिस्तर के ऊपर मैं ले आता था, जिस बिस्तर पे आज मैं बैठा हुआ हूँ। ये बाजू वाला बिस्तर उनका होता था, मेरा होता था, ये उनका होता था। हम दोनों बाप बेटा इकट्ठे ही रहते थे। मैं तो कहता हूँ 18 साल तक हम बाप बेटा नहीं बल्कि दोस्त बन चुके थे, आपस में शेयर करते थे। और काफी कोशिशें रहती थी कि कुछ माहौल को हल्का फुल्का बनाया जाए। तो पिताजी पुराने जमाने के शेर व शायरी के बड़े शौकीन थे, कुछ बातें बोलते थे। अब बुढ़ापे के बारे में जैसे कहते थे कि बुढ़ापा क्या है, आखिरी पैगाम है जिंदगानी का। अरे ये तो बिगड़ा हुआ नक्शा है तस्वीर जवानी का। तो मुस्कुराता था मैं, कुछ एक जो उनकी बातें याद रह गई हैं। आज आप पूछने लगे हो कैसा महसूस करते थे। वो एक और शेर जो है ना बड़ा बोलते थे कि बुढ़ापे में बड़ा इनकलाब होगा, न ताकत रहेगी न सवाब होगा, आदिल वो घड़ी भी गुजर जाएगी जब आके मौत सर पे मंडराएगी। और 102 साल की उम्र थी ऑफ कोर्स उनकी, लेकिन एक दिन वो भी आया, पिताजी हमसे भी जुड़ के चले गए थे। आज सिर्फ उनकी यादें हैं। वो तो सर देखिए भगवान की मर्जी है, लेकिन आज भी उनकी यादें आपने संजो के रखी है। और जिस तरीके से सर ने हमें बताया क्या संघर्ष रहा था उनके संस्कार हमने बड़े संजो के रखे हैं। हमारे बच्चों में उनके संस्कार हैं, और सच्चाई के साथ किस तरह आचरण करना है ये हमने पिताजी से सीखा है। अभी किसी किस्म के किसी लालच में ना आके सच्चाई के साथ चलना, ये जो ना हमने पिताजी से सीखा। सच की दौलत क्या मायने रखती है ये हमने पिताजी से सीखा, और हमारे बच्चे भी उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो बिल्कुल आपने अभी सर की बातें सुनी। सर ने बताया किस तरीके से इनके पिताजी जो है संग्राम में, जो स्वतंत्रता संग्राम था, किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया, जेलों में रहे, किस तरह की जो है यातनाएं उनको सहनी पड़ी। क्योंकि देश आज़ादी में सिर्फ महात्मा गांधी या हम कहीं भगत सिंह का ही हाथ नहीं था, उन लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का भी हाथ था जो गुमनामी के अंधेरे में रहे, लेकिन देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने बलिदान कर दिया। कई लोग जो है उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जो शहीद भी हो गए थे। लेकिन आज भी जो है हम जब आते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवारों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो काफ़ी कुछ जानने को मिलता है कि क्या माहौल रहे थे उन दिनों। और काफ़ी कुछ जो है सुनने को अच्छा भी लगता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जो है आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सर। और ऐसे ही सर हम तो कहेंगे कि अभी हम आए हैं और लोग भी आए सर, आपसे बातचीत करें ताकि उनको, ताकि सर पता लगे कि स्वतंत्रता संग्राम में जो है क्या संघर्ष सर ने दिया था। उनकी कहानियाँ भी जो है लोगों तक जरूर पहुँचे, और आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।